एक बात जानते हैं, शरीर के छोटे छोटे संकेतों को भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। यदि शरीर में छोटा छोटा कुछ सिम्टम्स, कुछ बदलाव ऐसे यदि आते हैं तो इसको अनदेखा नहीं करना चाहिए, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमारा शरीर खुद एक डॉक्टर होता है। हर आने वाली बीमारी या शरीर में होने वाले परिवर्तन को वह खुद बता देता है। लेकिन हम शरीर के इस संकेतों को अनदेखा कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। अगर हम अपने शरीर का जो संकेत है, ये सारी संकेतों को यदि हम सही समय पर वक्त रहते यदि हम समझ लेते हैं तो बहुत सारी बीमारियों का सही समय पर इलाज करा सकते हैं। हमारे शरीर जो है सो संकेत पहले से दे देता है। जैसे आपको पेट की खराबी होती है, पेट की खराबी है तो जीभ पर सफेद या भूरे रंग का मैल जम जाता है। निमोनिया है, पिलोरिसी है, इन सब प्रॉब्लम में जो है जो रोगी है, रोगी के नाक के जो ये नथुनी हैं, नथुने तेजी से फड़फड़ाने लगते हैं, फड़कने लगते हैं। पुराने कब्ज का यदि शिकायत है या अधिक थकावट होती है तो भी हमारा शरीर जो है सो इंडिकेट, हमको संकेत देता है। आंखों के नीचे कालापन आ जाता है, अपने आंखों के नीचे कालापन आ जाता है, कालापन आता है तो समझ जाए जो कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की शिकायत हो गई है, शरीर में थकावट हो रही है। लिकोरिया है, खून की कमी है, कमजोरी है। इसमें जो हमारा शरीर संकेत देता है, इसमें आंखों के चारों तरफ कालापन आ जाता है। किडनी के कार्य में रुकावट यदि आ रही है तो आंखों के नीचे सूजन आ जाती है। ये सारे संकेत हमारा शरीर पहले से दे देता है। सारा संकेत जो है सो शरीर पहले इंडिकेट कर देता है जो आपके शरीर में प्रॉब्लम आ रही है, आप संभल जाओ। लेकिन फिर भी हम संभलते नहीं हैं। बुखार आने पर होठों के ये जो कोने हैं इस पे सफ़ेद छाले हो जाते हैं, होठों के इस कोने पर में सफ़ेद छाले हो जाते हैं। लड़कियों में, स्त्रियों में पीरियड कम आने पर गालों पर, ये जो गाल है, गाल के ऊपर झाई आ जाती है। और लंग्स में, फेफड़े में यदि इन्फेक्शन होने पर गाल लाल हो जाते हैं। तो ये सारी इंडिकेशन हमारा शरीर पहले से देता है। जैसे टाइफाइड में शाम के समय शरीर का जो तापमान है वो 1 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा हो जाता है, 1 डिग्री बढ़ जाता है, 1 डिग्री आपका सेल्सियस बढ़ जाता है। पेट में कीड़े होने पर बच्चों के नाक और मलद्वार में खुजली होने लग जाती है। तिल्ली बढ़ जाता है, स्प्लीन यदि बढ़ गया है तो जीभ का रंग जो है सो सफ़ेद हो जाता है। जीभ का रंग सफ़ेद होने पर यह इंडिकेशन है। ये सारा शरीर हमारा जो है सो इंडिकेट करता है, पहले से आपको जो है सो आगाह कराता है जो आप संभल जाओ, आपके अंदर प्रॉब्लम आ रही है। फिर भी तो इस सब संकेतों को जो है सो छोटी छोटी संकेतों को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। आंतों में और यदि पेट में रोग होने पर जीभ पर छाले या घाव हो जाते हैं। पेट में कीड़े होने पर चेहरे पर हल्के सफ़ेद रंग के धब्बे हो जाते हैं। और
लो ब्लड प्रेशर और खून की कमी होने पर आंखों के आगे अंधेरा छाने लग जाता है। जब भी उठते हैं कुछ काम करने के समय आंखों के सामने अंधेरा छाने लग जाता है। इसी तरह से युवाओं में अधिक वीर्य नाश से गाल पिचक जाते हैं। महिलाओं में यूट्रस यानी बच्चेदानी में यदि कोई रोग होता है तो हाथ की उंगलियों के पीछे कालापन आ जाता है। पेट के रोग या किसी लंबी बीमारी में होठ फटने लग जाते हैं। अक्सर देखते हैं ना, होठ फटने लग जाता है, होठ का जो है सो इस तरह से, तो होठ फटने लगता है, इसका मतलब है जो पेट में कोई रोग है या फिर लंबी बीमारी कोई न कोई चलते आ रहा है, इसके वजह से होठ फट रहे हैं। हाइपोथायराइडिज्म है, थायराइड ग्लैंड्स का हार्मोन्स कम निकालना, हार्मोन्स प्रोड्यूस करना कम कर देता है, हार्मोन्स कम निकालता है, तो इसमें गले में सूजन आ जाती है। यदि ये सारे सिम्टम्स यदि आपको आते हैं, आप देख रहे हैं जो कुछ छोटी छोटी चेंजेस, कुछ बदलाव शरीर में हो रहा है, तो आप ध्यान रखें। यदि आप बड़ी बीमारी से बचना चाहते हैं तो अपने शरीर के छोटे छोटे परिवर्तन को भी अनदेखा न करें। तुरंत अपने डॉक्टर, अपने सलाहकार से संपर्क करें और ट्रीटमेंट शुरू कर दें। अपने शरीर रूपी मशीन की इंसान खुद ही नियमित देखभाल करे, जिससे वह एक स्वस्थ जीवन जी सके। जो मनुष्य शारीरिक अनुशासन पर जोर देता है, रोग उससे कहीं दूर ही रहता है, क्योंकि उसका मशीन रूपी शरीर बराबर कार्य करता है। रोग शरीर में पैदा होता है, शरीर में विजातीय तत्वों अथवा विकारों के बढ़ने से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाने से होता है। अतः जब तक विजातीय तत्वों को न केवल हटाया जाए अपितु भविष्य में बनने से न रोका जाए, तब तक अस्थायी स्वास्थ्य प्राप्त नहीं हो सकता है। जब तक रोगी स्वयं रोग के कारणों के प्रति सजग नहीं होगा तो अस्थायी लाभ कैसे प्राप्त हो सकता है। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपना ध्यान रखें।